सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, लखनऊ में एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ घर से भाग गई और फिर उसके साथ जाकर कोर्ट मैरिज करने लगी। लेकिन फिर हिंदू लड़के ने उस मुस्लिम लड़की के साथ में जो कुछ किया जानकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके ऐसी लड़कियां जो किसी के प्यार के चक्कर में पड़कर अपने घर से भागने का फैसला कर लेती हैं। ऐसी लड़कियां इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, यह वाकया कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा और रियल वाकया है जिसको हमारे एक दोस्त नसीम सिद्दीकी ने हमें बताया है। इसे सुनकर हमें लगा कि यह वाकया आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए, इसलिए हम आपके लिए यह वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, नसीम सिद्दीकी ने हमें बताया कि 4 दिन पहले की बात है। मेरा किसी काम को लेकर कोर्ट में जाना हुआ। वहां पर एक सबीना नाम की लड़की और एक राकेश नाम का लड़का दोनों शादी करने के लिए आए हुए थे। कचहरी में संयोग से मैं उन्हें मिल गया। वो दोनों कहने लगे कि भैया आप हमारी कुछ हेल्प करवा दीजिए, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आज हम दोनों कोर्ट मैरिज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इतना कहकर फिर वो लड़का समोसा और पानी लाने के लिए चला गया। यह देखकर फिर मैंने लड़की से पूछा कि आपका क्या नाम है, तो उसने बताया कि मेरा नाम सबीना है। फिर मैंने पूछा कि इस लड़के का नाम क्या है, तो उसने बताया कि राकेश है। इसके बाद में वो लड़की कहने लगी कि भैया हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे और हमारे घर वाले इस रिश्ते से राजी नहीं है। वो हम दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं, इसलिए आज हम दोनों अपने घर से भागकर यहाँ पर आ गए हैं और अब यहाँ पर हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे और फिर कुछ दिनों के बाद में कोई भी हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नसीम सिद्दीकी ने बताया कि लड़की के मुंह से यह बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सोचने लगा ये वाकई प्यार में इंसान कुछ भी कर गुजरता है। खैर, इसके बाद में मैंने लड़की से पूछा कि क्या तुम इस लड़की के बारे में अच्छी तरह से जानती हो, तो वो लड़की कहने लगी कि मैं सिर्फ अपने राकेश को जानती हूँ और इन पर मुझे खुद से भी ज्यादा विश्वास है। यह सुनकर फिर मैंने अपना पत्रकार वाला दिमाग लगाया और मैं बोला कि मैं आपसे एक बात कहूँ, क्या तुम मेरी बात को मानोगी? तो वो लड़की कहने लगी कि कहो भैया क्या बात है। तो फिर मैंने उस लड़की से कहा कि बहन तुम सिर्फ 2 दिन रुक जाओ, मैं इस लड़की के बारे में और इसके पूरे खानदान के बारे में अच्छी तरह से पता कर लेता हूँ कि यह किस किस्म के आदमी है। फिर तुम दोनों सोमवार के दिन यहाँ पर आ जाना, मैं खुद तुम दोनों की शादी करवा दूंगा और यही नहीं फिर मैं तुम दोनों की प्रशासन से मदद भी करवाऊंगा ताकि बाद में तुम दोनों को कोई मुसीबत ना आने पाए। कुछ देर सोचने के बाद सबीना ने कहा कि ठीक है भैया, मैं 2 दिन तक रुक जाती हूँ। इतने में ही राकेश पानी लेकर आ गया। उसे देखकर मैंने बहाना बनाते हुए उससे कहा कि आज तुम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि चुनाव की वजह से आज सब कर्मचारी बिजी हैं। सोमवार के दिन तुम दोनों सुबह 10 बजे यहाँ पर आ जाना, उस दिन मैं खुद तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। इतने में ही वो लड़की भी बहाना बनाते हुए कहने लगी, हाँ भैया आज जल्दबाजी में मैं अपना आधार कार्ड भी अपने घर पर भूल आई हूँ, इसलिए हम सोमवार के दिन वापस आ जाएंगे। इतना कहकर फिर वो दोनों लड़का लड़की अपने अपने घर को चले गई। मैंने राकेश के आधार कार्ड की फोटोकॉपी पहली लड़की से ले ली थी जिस पर राकेश का पूरा पता लिखा हुआ था, इसलिए फिर अगले ही दिन सुबह 10 बजे मैं राकेश के गांव में पहुंच गया और जाकर उसके बारे में पता करने लगा। मुझे वहां पर राकेश के बारे में जो जानकारी मिली उसे सुनकर मैं दंग रह गया, क्योंकि वहां पर जाने के बाद मुझे पता चला कि राकेश की तो 2 साल पहले ही शादी हो चुकी है और अब उसके एक 8 महीने की बेटी भी है। और यही नहीं, यह तो एक नंबर का चर्ची आदमी है और इस वक्त इस पर 2 मुकदमे भी चल रही हैं। खैर, इसके बाद में सोमवार के दिन यह दोनों कोर्ट में सुबह 10 बजे आ गई और कहने लगी भैया आज हमारी शादी करवा दो। इसके बाद मैंने राकेश का पूरा खुलासा सबीना के सामने कर दिया और उसे बताया कि यह तो पहले से ही शादीशुदा है। तो यह सुनकर राकेश साफ साफ मना करने लगा कि मेरी शादी नहीं हुई है। लेकिन फिर जब उसकी बीवी और बच्ची को सामने लाया गया तो पहले तो उन्हें देखकर राकेश गुस्से में लाल होकर अपनी बीवी को मारने पीटने लगा। इतने में मैंने उसका हाथ पकड़ा और कसकर उसे 2 थप्पड़ लगा दिए और फिर उसे वहीं पर मौजूद 2 होमगार्ड के हवाले कर दिया। यह देखकर सबीना के होश उड़ गई, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे ऐसा सदमा लगा जैसे कि उसे लकवा मार गया हो। इसकी अम्मी को मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया था और इस वक्त वो भी मेरे साथ में यहाँ पर आई थी जो सब कुछ छुप कर देख रही थी। फिर मैंने सबीना की अम्मी को बुलाया। अम्मी को देखते ही सबीना उससे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर करीब आधे घंटे तक वो अपनी माँ से लिपट कर रोती रही।
फिर मैंने दोनों माँ बेटी को पानी पिलाया और एक ऑटो बुलाकर उसमें बिठा दिया और उसकी अम्मी से इस बात की कसम ली कि वो घर पर जाकर अपनी इस बेटी को एक लफ्ज भी नहीं बोलेगी और ना ही वो इसके बारे में इसके अब्बू को कुछ बताएगी। फिर मैंने उन दोनों माँ बेटी को रवाना कर दिया और खुद सुकून की सांस ली। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर अपनी तमाम बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी भूलकर अपनी ज़िंदगी में इस तरह का कदम ना उठाएं और ना ही कभी अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करने की कोशिश करें। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की गलती भूल से भी कर दी तो फिर पूरी ज़िंदगी भर आप खून के आंसू रोती रहोगी और पछताती रहोगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी तमाम इस्लामिक बहनों को दीन के रास्ते पर चलाए और अच्छे और बुरे को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें।